Body has to be fully straight, relaxing and steady. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्राणायाम है या मेडिटेशन है, शरीर को सीधा, स्थिर और शिथिल रखना। पूरा फोकस प्राणायाम के दौरान, उद्गीत प्राणायाम में भी, क्योंकि हम नाभि से आज्ञा चक्र तक जाते हैं, मणिपुर से आज्ञा चक्र तक। अ नाभि चक्र मणिपुर, उ अनाहत चक्र हृदय स्थान, म भ्रुकुटी का मध्य, तीसरा नेत्र। हमारी कॉन्शियसनेस ओम चैंटिंग से उठती है फ्रॉम द लोअर कॉन्शियसनेस टू द हायर कॉन्शियसनेस। बी स्ट्रेट, स्लो ब्रीदिंग। रिलैक्स। सबसे पहले अंतर्मुक्ता एकांतवास में जाने के लिए अपने सत्य स्वरूप को, ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, हम एक एक थॉट को 17 सेकंड तक लेते जाएंगे और आप सभी को विजुअलाइज करना है। मैं एक आत्मा हूं, बिंदु रूप ज्योति का स्वरूप, प्रकृति में रहने वाली। मैं एक आत्मा हूं, छोटा सा बिंदु, ज्योति का स्वरूप, प्रकृति में रहने वाली। मैं एक शक्ति हूं। मैं एक आत्मा हूं, बिंदु रूप ज्योति का स्वरूप, प्रकृति के मध्य में मेरा निवास स्थान है। अब और एक एफर्मेशन लेंगे हम यहाँ पर। मैं बहुत खुश हूं कि मैं अब हर रोज अमृत वेला करता हूं और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। फिर से, आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट आई मेक अप every day for my Amrit Vela. For that, with my all the heart, I am truly thankful to Baba. और एक बार और एक थॉट लेंगे। मैं बहुत बहुत खुश हूं कि मैं अब परचिंतन और प्रदर्शन से मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। I am truly delighted to find my soulmate fully satisfying me. I am truly
delighted for that, and thank you to the universe. और एक थॉट 17 सेकंड ले रहा हूं मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं यूनिवर्स का अट्रैक्ट करने के लिए सोलमेट को, जिससे मुझे जीवन में बहुत बहुत खुशहाली महसूस हो रही है. इस अनदर थॉट, आई एम प्रोग्रेसिंग एवरी डे इन ज्ञान, योग, धारणा, सेवा. बहुत बहुत शुक्रिया गॉड. मैं अब बहुत ही खुश हूं. मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों ही विषय में. शुक्रिया बाबा. मैं बहुत बहुत डिलाइटेड हूँ, खुश हूँ कि मैं अब अपने सामान्य वजन की तरफ बढ़ रहा हूँ. मेरा रोम रोम उसके लिए शुक्रगुजार है खुदा का. यस, नाउ ओपन योर आईज, ओपन योर आईज. सभी आंखें खोलें. अभी सबसे पहले जो भी हमने सीखा है, जो हम 369 लिख रहे हैं या 55 क्रॉस 5 हमने लिखना शुरू किया है, राइट. 3 का अर्थ होता है, ये यूनिवर्सल सीक्रेट कोड है जो किनको मिलता है. कोई बताओ मुझे, किसको मिलता है कोड ये? यस प्लीज टेल मी, किनको मिलता है कोड ये? एनीबडी बताओ किसको कोड मिलता है ये? जो बहुत लकी होते हैं. यस, वेरी ट्रू. जैसे हम कहते हैं ना, हम बाबा के महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं. हम कोई में और कोई में भी कोई बच्चे हैं बाबा के. तो ये कोड अगर सबको मिल जाता तो पूरी दुनिया अपना भाग्य बना लेती. क्यों नहीं बना पाई है? बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर दोज लकी चैप्स हु गेट दिस यूनिवर्सल सीक्रेट कोड्स. ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है और यहाँ पर आप सभी उन भाग्यशाली आत्माओं में से हैं, राइट. 3, 6, 9, राइट. 3 मतलब, अब ध्यान से सुनना, 3 मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं मेडिटेशन में? हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी से, राइट. अ डिप्लीटेड सोल, अ वीक सोल, अ मोबाइल विच इज डिस्चार्ज या रनिंग एट ए वेरी लो बैटरी, हम क्या करते हैं? उसको प्लग करके चार्जिंग करते हैं, राइट. 3 मतलब, 3 का जो अर्थ होता है वो है, क्या होता है? कनेक्ट करना, कनेक्ट करना. 3 मीन्स वी कनेक्ट ourselves with the universe, with the highest power in the universe, right. 6 का अर्थ होता है कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उनकी समस्त शक्तियों को मेडिटेशन के दौरान हम लेते हैं, प्राप्त करते हैं. दैट सिग्निफाइज नंबर 6, वी बिकम पावरफुल, राइट. तीसरा क्या होता है? हमारे विक्रम विनाश होते हैं राजयोग मेडिटेशन की तरह. कांटों से फूल बनते हैं हम, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं हम. मतलब क्या हो रहा है? वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी. फिर से बताता हूं मैं, ध्यान से आप लिख के रखो नोटबुक में. नंबर 3 हमको ब्रह्मांड से जोड़ता है, राइट. ब्रह्मांड मतलब ये दुनिया ब्रह्मांड को ही गॉड समझती है, राइट. लेकिन ब्रह्मांड हम जानते हैं कि क्या है एक्चुअली. सोल्स वर्ल्ड इज परम धाम. तो 3 का अर्थ होता है कनेक्शन, 6 का अर्थ होता है अटेनमेंट, पावर, और 9 का अर्थ होता है सेफ्टी शील्ड हमारे आगे आ जाती है. Why we use this 3, 6, 9? 3, कौन बताएगा मुझे? कौन? भावना बता सकती हैं क्या बोला मैंने?
रिलेट करके राजयोग मेडिटेशन से। भावना प्लीज ओपन अप। सर मैं बताऊं? नहीं भावना है वहां। यस चलो बोलो आप। 3 मीन्स कनेक्ट अवर सेल्फ विद यूनिवर्स, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करना 3। 6 मीन्स अटैचमेंट, और 9 मीन्स नेगेटिविटी से दूर, उससे देखो फिर दूर से है। बताता हूँ, और कोई बोलेगा? कम ऑन एनीबॉडी जिसने समझा है बताओ मुझे। एनीबॉडी प्लीज टेल मी। ओम शांति भाई जी। हाँ बोलो। 3 मीन्स ब्रह्मांड से जोड़ता है, हमें यूनिवर्स से करेक्ट, जोड़ता है पूरा, वेरी अटैचमेंट करेक्ट, विद द यूनिवर्स, वेरी इटर्नल करेक्ट। पावर। हाँ जी। 6 मीन्स ये पावर के लिए है एंड अटैचमेंट के लिए, कि जो हमारी मतलब पावर मतलब हमें मिलती है, बाबा की शक्तियां, गुण, पावर जो मिल रही है हमें। 6 एक ही अक्षर याद रखो, योग जी। लगाने के बाद आत्मा शक्तिहीन से शक्तिशाली बन जाती है, राइट। ओके। 9 में क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा कवच आ जाता है कि हम परिस्थितियों के आते भी अपनी स्थिति उसको पार कर देते हैं। कवच अर्थात क्या होता है कि दुख मेरी जिंदगी में मैं दुखी नहीं हूँ, परेशानी मेरी जिंदगी में लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ 9। तो हमेशा याद रखना, 3 बार हम लिखते हैं तो क्या होता है, वी कनेक्ट अवरसेल्फ टू द यूनिवर्स, कनेक्शन। 6 इज द अटेनमेंट। अटेनमेंट क्या होता है योग से? योग का अर्थ होता है परिवर्तन, आत्मा शक्तिशाली बनती है। 9 मतलब नाउ वी आर सेफ, हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार को छोड़ते चले जाते हैं। आत्मा परमात्मा के संग में या मेडिटेशन में क्या करती है, अतीत सुख और परमानंद का अनुभव करती है और आत्मा विकारों से मुक्त होने लगती है। समझ आया? लीना आर यू क्लियर? Yeah, absolutely. बराबर ना? 3 is connection, 6 is attainment power and 9 is safety shield, कवच, राइट। समझ आया? अभी जो आप लिख रहे हैं 3, 6, 9 लिख रहे हैं कि नहीं? रोज सिर्फ सुनने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे? चालू किया है कि नहीं? लिख रहे हैं जी, लिख रहे हैं भाई जी, लिख जी रहे हैं। भाई जी लिखना शुरू किया है। इसने कुछ अनुभव किया है? मैंने पहले दिन से किया है, फ्रॉम द डे वन आई राइट 9 goals। सर मैंने Day भी 1 अनुभव से किया है, जिस दिन से मैंने बॉटल टेक्निक पे लिखना शुरू किया है, जितने 3 गोल्स लिखे हैं, तीनों नहीं, में आई एम सफलता टॉकिंग अबाउट 3, 6 नॉट, प्लीज यहाँ से बाहर मत जाओ। व्हाट आई एम Okay. आस्किंग यू, बी फोकस टू दैट। आपका फोकस यहाँ से वहां नहीं चलना चाहिए। नाउ वी आर टॉकिंग एक्सक्लूसिव ऑन 3, 6, 9। व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट बॉटल? सर बॉटल में जो गोल लिखे थे वही 369 में भी मैंने लिखे हैं, तो हाँ तो उसमें यू परिवर्तन रिफर दैट 369, जी सर। Okay. यू रिफर 369 ना। जी। क्या किया वो तो क्या 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 फर्क महसूस हुआ? कैन यू शेयर इट हियर? सर जैसे मैंने एक लिखा था कि मैं अमृत वेला के लिए मैं उठ सकूं, और राइट बिल्कुल 4:30 बजे नींद खुल जाती है और आलस नहीं आता, बिल्कुल करने बैठती हूँ और योगा कर रही हूँ डेली। और उसमें मैंने एक अपना हेल्थ का भी गोल डाला था कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी एंड हील्ड। तो उसमें मैं योगा कर रही हूँ तो अपने आप को परफेक्ट पा रही हूँ, मेरे पेन्स रिलीफ हो रहे हैं, अपने आप वेरी को गुड। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और आज कौन सा दिन है? 5th डे। 5th डे है। जी सर। तो देखो रिजल्ट्स मुझे भी पहले दिन से लगा है कि मैं है ना 3:30 बजे उठ जाता हूँ विदाउट अलार्म, और मैं बाहर आके डायरेक्टली पहले 3 लिखना चालू करता हूँ। और मैंने हर सेंटेंस में मैंने बाबा का तहे दिल से शुक्रगुजार किया आज तो ज्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मेडिटेशन शुरू हो गया है। ये सब 4 के पहले मेरा खत्म हो जाता है, लेकिन एवरी एफर्मेशन व्हेन आई वाज राइटिंग आई वाज रियली बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड, यूनिवर्स, व्हाट वी कॉल इट, बाबा, राइट। एनीबॉडी एल्स प्लीज? और कौन सा ओम तीसरा बोल रही थी शांति आपने, भाई कुछ जी। शेयर कर रही थी आयुषी? और कौन सा शेयर कर रही थी आप तीसरा? सर एक मैंने किया था कि आई एम वंडरफुल स्पाउस, तो तब से मैं ये देख रही हूँ कि वाकई में लाइफ और हैप्पीली और वंडरफुल जॉयफुल हो। वेरी गुड, वेरी बिग क्लैपिंग। देखो सी, एनीबॉडी एल्स प्लीज कम फॉरवर्ड। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले और हमारा भी उमंग उत्साह बढ़े।
Yes, anybody else, शांति। please open up ओम yourself. शांति भाई जी। सर नाम, पहले नाम बोलो अपना। लीना। हाँ लीना बोलो। मैंने भी अनुभव किया, जब हम 369 की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग में, तो पूरा मेडिटेटिव फीलिंग ही आता है। ऐसा लग रहा है कि हम मेडिटेशन ही कर रहे हैं, बाबा के साथ बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट वेरी वो गुड, पूर्ण एक्सीलेंट, फीलिंग आई। ब्यूटीफुल। क्योंकि दो चीजें ओम होनी शांति। चाहिए। एक मिनट मुझे समझाने दो प्लीज। दो Sorry. चीजें होती हैं एफर्मेशन लिखने में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इंग्रेडिएंट्स। गोल तो हमारा फिक्स ही है, लेकिन 2 चीजें आपके हर एफर्मेशन में आनी चाहिए। नंबर 1 इज आई। आई मीन्स फीलिंग, और दूसरा है ग्रेटिट्यूड। ये दोनों का समावेश हर जगह होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, थैंक यू पहले कहो यूनिवर्स को, बाबा को, या फिर मैं पहले यूनिवर्स लिखता था, कल से मैंने बाबा लिखना चालू किया, तो मुझे और ज्यादा फीलिंग अच्छी आ रही है उसमें। 2 चीजें होनी चाहिए। आई एम सुपर एक्साइटेड टू राइट माई। अगर जिनको लिखने का मन नहीं करता है ना, कंटाला आता है, तो आप एक वर्जन बना सकते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड टू राइट माई 369 अफर्मेशंस। अच्छा, अभी एक बात है ना कि भूल जाता है। संडे को मुझे भूल गया, एक्चुअली दोपहर को गेस्ट लोग घर पे आए हुए थे, तो भूल गया, मुझे लिखना ही भूल गया। तो रात को मैंने लिखा नहीं। रात का जो समय है 9 लिखने का, मैं 9 ही बार लिखा, ऐसे सब एक साथ लिख दो। तो इसके लिए ना कल मैं एक टेक्निक बताऊंगा। आज तो मुझे और आपको दूसरा कुछ सिखाना है। कल मैं एक टेक्निक बताऊंगा, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं नॉट टेक्निक। आपको अपने हाथ में एक धागा बांधना होगा, उससे आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। नॉट टेक्निक कहते हैं उसको। जैसे पुराने जमाने में मालूम है, हमारी पुरानी माताएं वगैरह वो अपने साड़ी से गठान बांध के रखती थी, पता है आपको? हैव यू सीन ना? गठान बांध के, हमारे सिंधी में कहते थे कि Yes. गंड बदी Yes, शरे। गांठ Yes, गांठ yes, हाँ, yes, गांठ sir. बांध लो। तो वो Yes. नॉट टेक्निक जो है ना, जो वो मैं कल आपको समझाऊंगा। कल आपको समझाऊंगा। फिर हम यहाँ पे एक धागा बांधेंगे, कैसी गठाने बांधते हैं, और फिर उसके बाद है ना आपके लगातार रिमाइंड करता रहेगा। सुबह को तो हम उठते जल्दी हैं, तो दोपहर को कभी भूल जाता है, या रात को भी कल क्या हुआ है, मैं 2 दिन से तो रात को 9 बजे सो जाता हूँ। मुझे याद ही था, बैठे लेटे लेटे ऐसी नींद आई थी। 11 बजे नींद खुलती है, फिर मैं लिखना चालू करता हूँ। 11 बजे उठ के लिखता हूँ। उस समय भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है और मैं सोने जा रहा हूँ फिर से। तो मैं कल आपको नॉट टेक्निक बताऊंगा। यस, एनीबडी एल्स नाउ हु वुड लाइक टू शेयर? यस प्लीज। I just want to ask something. हाँ हाँ। वो जैसे है ना 369 का लिखते हैं, तो मैं क्या स्टार्टिंग में पहले बेड पे ही सामान लेती हूँ, फिर जाके बाबा के रूम में जाके लिखती हूँ। दैट इज राइट? हाँ चलेगा ना। उसमें कितना टाइम हो गया चलेगा रहता है? 10 मिनट्स तो मैं देखिए ना बेड पे लेती हूँ, अपना सामान लेती हूँ, फिर EFT करके मास्टर सर शक्तिमान वाला जो सूरज भाई ने बताया था वो करती हूँ, फिर जाके बेड पे, फिर जाके बाबा के रूम में जाके लिखती हूँ। इससे भी ज्यादा इफेक्टिव अगर आपको चाहिए ना, तो सामान जो हम बेड पे लेते हैं ना, उसको राइटिंग में लेकर आओ। आप करके देखना कल, फिर मैं कल पूछूंगा आपसे। फिर वो लाइट ऑन राइट करके डाउन ना। करती हूँ ना बेड। हाँ नहीं, बेड पे तो मैं भी करता था ना, पहले मैं भी करता था, छोड़ दिया मैंने। आई लेफ्ट अच्छा, तो ओवर आप दैट। बस डायरेक्ट हॉल में जाके अपना लिखने लग जाते यस, 369 लिखता हूँ, उसके बाद तुरंत ही लिख देता हूँ मैं। फिर बाद 4 बजे मेरा टाइम हो जाता है मेडिटेशन का। मैं तो आज तो मुंह भी नहीं धोया, डायरेक्टली लिखने को बैठा। बाद में फिर हैं? ब्रश व्रश उठते किया से 4 ही? बजे। उठने के साथ अच्छा, ही मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल हैव द अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग ओके। एक्सपीरियंस। राइटिंग डाउन विल मच मोर हेल्प यू आउट, क्योंकि उसमें क्या होता है, यू विजुअलाइज इट, यू फील इट, और हमारा पूरा फोकस रहता है वहां पर। और सब समझा? करने करके मिलना देखो भी ये। रहेगा। आप भी गलत नहीं कर रहे हैं अंकिता, पर क्या है, दिस विल गिव यू द मोर गुड रिजल्ट। यस। बराबर। ओके, यस, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? ओम चले शांति आगे। सर। ओम शांति सर। हाँ, नाम बोलो पहले। हमेशा हाँ बात करोगे तो पहले नाम बोलो। हाँ सर, प्रिया। सर मैंने अपने बेटे के लिए लिखना शुरू किया था, माय जीनियस सन अव्यान स्टडीज विद ट्रू डिलाइट एंड डेडिकेशन। तो सर ये देखिए, ये मेरा बेटा मेरे पास बैठ के पढ़ रहा है। तो सर मेरे को इसमें मुझे भी लग रहा है कि मेरे अफर्मेशंस जो है सर मैनिफेस्ट हो रहे हैं सर। आई वर्ड डालो, आई वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट वर्ड आई। ओके I am सर। so happy and delighted to see my son taking keen interest in the studies. Thank you, Baba. Thank you, Yunus.
ठीक है सर। I am so happy and delighted to see my child taking keen interest in the studies. Thank you, Yunus. I word है ना, it will give you a better feeling. ठीक है सर। It will give you a better feeling. है ना, my भी गलत नहीं है, but I will generate a very good feeling for you. You should rise in a vibration while writing the affirmations. It's a very important thing. ठीक है सर। ठीक है ना? और anybody else? ओम शांति भाई जी, मैं बीके कांति बोल रही हूँ दिल्ली से। भाई जी, ये जो 55 बार लिखना है, रात को लिखते लिखते ना मेरी एक्चुअली बाजू में फिंगर्स में पेन होने लग गया, नमनेस आ गई, तो मैंने फिर दोबारा उसको मतलब बीच में 1 घंटा रेस्ट करके फिर लिखा। तो ऐसा डिसकंटिन्यू करना कोई गलत तो नहीं है? लिखा नहीं जा रहा था 55 बार पूरा, 100% गलत है। मैंने समझाया, आप वीडियो देखो, मैंने समझाया पूरा, मैंने पूरा समझाया है। अब छोड़ दो इस टेक्निक को, क्योंकि जो टेक्निक की जो विधि है उससे सिद्धि मिलती है ना। कर लिया नहीं चलता है ना, विधि से सिद्धि मिलती है ना, तो विधि से सिद्धि मिलती है। कभी भी आपको मैं भी और एक देता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। अपनी मनमानी करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, 55 बार पूरा लिखना पड़ता है और बीच में उठना नहीं है। आधा घंटा तो मुझे लगता है। कौन लिखता है 555? कौन लिख रहा है बताइए मुझे नाउ प्लीज। 555 कौन लिख रहा है? सर मैं लिख रही हूँ, मैं आज से स्टार्ट किया। कितना टाइम लगता है 55 टाइम लिखने को? मेरे को 1 आवर 15 मिनट्स लगा। एक को बोले तो प्लीज। हाँ बोलो। मुझे 1 मिनट लीना प्लीज, जो बोल रहे हैं ना उसको बोलने दो पहले। बोलो। सर मेरे को 1 घंटा 15 मिनट लगा। शाबाश, तो ताली बजाना पड़ेगा आपके लिए, इतना पेशेंस आपको लिखने का इतना। यस। हिंदी में एक मिनट हिंदी में लिखा कि अंग्रेजी में लिखा? इंग्लिश में लिखा। अच्छा, आपने थोड़ा फिर भेजो, बहुत बड़े अफर्मेशन हो गए आपके। इंग्लिश में तो सर्राटेदार मिला के इंग्लिश लिखते हैं। मेरा तो सुबह अच्छा 555 में मेरा आधे घंटे में हो जाता है। सर मेरे में भी सॉरी टू से मेरी भी इम्प्रूवमेंट हुई। कल मेरे को थकावट हुई, लेकिन आज मैंने अब 40 मिनट बैठकर 55 बार पूरा लिखा, बीच में डिसकंटिन्यू नहीं किया। टाइम कितना लगा आज मेरे को 45 के करीब लगे, 45-50 के बीच में, तो मैंने पूरा लिखा। आज मैंने बीच में अफर्मेशन कितने लिए हैं आपने? कितने अफर्मेशन लिए हैं? अफर्मेशन सर मैंने अपने एक्चुअली मेरा ग्रैंडसन जो था वो चल रहा है, बीमार चल रहा है, तो उसके लिए ली थी कि आई एम सो डिलाइटेड। मेरा सवाल है, आप अफर्मेशन कितने ले रहे हैं? बी स्पेसिफिक। अच्छा, आप अफर्मेशन कितने ले रहे हैं? एक ही ली भाई जी मैंने आज। हाँ सॉरी यू आर टॉकिंग अबाउट 25। यस, एक ही अफर्मेशन ले रहे हैं। एक ही ली मैंने अफर्मेशन। एक अफर्मेशन ले रहे हैं तो 55 मिनट में समझ नहीं क्या ले रहे हैं आप, बताओ मेरे को, बोलो। मैंने सर एक्चुअली वो माय ग्रैंडसन इज गोइंग अनवेल फ्रॉम सो मेनी डेज, तो मैंने उसके लिए किया। उसको पहले मंकी पॉक्स हुआ, अब उसका फीवर नहीं ठीक हो रहा था। मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक मिनट मैं जो बोल रहा हूँ ना उसी का ही जवाब दो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप अफर्मेशन में क्या लिख रहे हैं? आप अगर कुछ गलत लिखे मैं सही करूंगा ना उसको। सर मैं विस्तार में क्यों जा रहे हो आप? सार में बताओ अफर्मेशन आप क्या लिख रहे हैं प्लीज। मैं लिख रही हूँ सर, आई एम सो ग्रेटफुल एंड डिलाइटेड दैट माय ग्रैंडसन इज इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। बस ठीक है, करेक्ट, इट्स फाइन। अगर आप बीके हैं तो बाबा वर्ड डालोगे तो और ज्यादा फीलिंग आएगी आपको, और ज्यादा फीलिंग आएगी। इट्स फाइन एक्चुअली। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप मिला के लिखती हैं कि अंग्रेजी कैसे लिखती हैं अलग अलग कर? थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है आपका। आधे घंटे में जो है एफर्मेशन मेरा तो लिख के हो जाता है। व्हाट द गोल आई हैव रिटन, तो थोड़ा अगर स्पेसिफिक कर सकते हैं ना तो स्पेसिफिक कर सकते हैं। आई एम हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी माय सन इम्प्रूविंग, और छोटा हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी शॉर्टकट लिख सकते हैं क्या? फीलिंग आना चाहिए ना। आई एम सो हैप्पी and grateful for my son improving, बस in studies, in health के बारे में लिख रही है ना वो। okay. सर हम शॉर्टकट लिख सकते हैं, जैसे हेल्थ पूरा नहीं लिखे HLT, ऐसे शॉर्ट में वर्ड्स को बना के। अभी कितना लगता है हेल्थ को? क्या शॉर्ट करोगे? हेल्थ लिखने को कितना टाइम लगता है? कुछ भी टाइम लगता है। पूरा वर्ड लिखो ना हेल्थ। ग्रैंडसन को तो पोता लिख सकते हैं ना। ग्रैंडसन को मैंने पोता लिखना शुरू कर दिया। ठीक है,
वो भी तो आपको बच्चा ही है ना, माय चाइल्ड, बेटा ही है आपका, ग्रैंडसन, यूनिवर्स को मालूम है सब वो। ओके, एनीबॉडी एल्स? चलिए आगे, नहीं तो फिर हम, ये सुरजीत भाई कुछ आपको बोलना है? सुरजीत भाई थोड़ा और शॉर्ट हो गया बस। हाँ, ऐसा शॉर्ट करके, क्या फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको विजुलाइज करते हुए करोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। रिजल्ट आपका पहला दिन, आज कितना दिन हो गया उसको लिखते हो? सेकंड डे है आज, कौन सा दिन है आपका? ऐसा क्या है सर? हाँ, सेकंड डे, मेरा तो सेकंड डे है। सेकंड डे। रिजल्ट आए हैं कुछ? हाँ जी, आज सर वो ठीक फील कर रहा थोड़ा, आज मतलब उसका फीवर डाउन था और ठीक उसने खाया भी है कुछ। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, दैट्स ग्रेट। एनीबॉडी एल्स? सुरजीत भाई कुछ बोलना है? आपका बोल रहे हाँ हैं जी, ना कब से थैंक यू लेके? सर। यस सुरजीत भाई बोलो। भाई जी, बाबा शब्द कहाँ पे डालना ठीक रहेगा सेंटेंस में? आई एम थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं ना, थैंक यू गॉड बोलते हैं, जी। वहाँ थैंक यू बाबा। जो बाबा को मानते हैं, क्योंकि भगवान तो वही है, लेकिन हाँ उसको जी, जानते हैं तो बाबा शब्द लेके एक आत्मीयता का एहसास देता है, हाँ जी, ठीक है जी। तो उसकी याद में रहते हैं ना हम लोग, हाँ जी। तो दैट विल गिव द बेटर फीलिंग, है ना? हम्म। यस सुरजीत भाई आप बोल रहे थे कुछ? सुरजीत भाई प्लीज। भाई जी, एक मेरा क्वेश्चन था, कहाँ जैसे चले आपने जाते हैं लोग, पूछते 369 की बार टेक्निक बार बोलते बोली। हैं जब मैं, एक मिनट, सुरजीत भाई किधर हैं आप बोलना चाह रहे थे, बोलो ना, मैं 3 बार आपका नाम पुकारा अभी। अनम्यूट करो पहले। 3 बार मैंने बोलना शुरू किया, फिर कोई ना कोई बीच में अपनी स्टोरी सुना देता तो मैं चुप हो गया था। बोली नहीं, अभी 3 बार तो नहीं बोलो। यस गो अहेड प्लीज, यस गो अहेड। It took me 1 hour exactly. I was writing with emotions and with view. हाँ उस करके मेरे टाइम ज्यादा लिया, बट I wanted to write in that way only. It's okay if it is taking 1 hour. अच्छा, It's okay. कौन सा डे आज? सेकंड डे? आज नहीं, today will be second day. I started yesterday. अच्छा, एक ही दिन अभी हुआ है। हाँ, रात में 11 से 12 तक। 3-6 यस, उसमें थैंक यू। टाइम क्या है कि nobody is there to disturb. That's why I started 11 o'clock at night. अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हम तो क्या जल्दी सोते हैं ना रात को, तो फिर एक तो 9 वाला है मेरे पास, फिर मैं सुबह को ही उठ के करता हूँ, सुबह को टाइम बहुत रहता है। मैं भी जल्दी सो जाता हूँ, बट I didn't want disturbance. मैंने कहा this is the right time. Everybody is sleeping and then I write. यस सर मैं एक बात लक्ष्मी, बोलना हाँ चाहती हूँ। बोली विजय लक्ष्मी बोलो आप। सर जी, मेरे घर में मैरिज फंक्शन चल रहा था ना, तो मेरा डिसकंटिन्यू हो गया, तो फिर से स्टार्ट करूंगी, वो तो काउंटिंग में नहीं आएगा ना जो नहीं, लिखा हुआ है ऑलरेडी? नहीं नो, ठीक है, ओके, बस यही पूछना था। रिपीटेशन जो है ना, रिपीटेशन इज द गोल्डन रूल फॉर मैनिफेस्टेशन। यस, और किसको बोलना है? somebody was telling ना, प्लीज बोलिए आप। सर मुझे एक बात बतानी थी। हाँ, मेरी आंख सुबह को एग्जैक्टली 5:55 पे खुली AM अरे पे। वाह, दैट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। And then I felt that was the right thing I should do, and तभी मैंने डिसाइड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नाइस एक्सपीरियंस। यस, चलते हैं आगे। 369 में कुछ सवाल है तो पूछिए। यस प्लीज। परब आप वहाँ हैं? परब, एक क्वेश्चन था कि जो जैसे हम 369 टेक्निक लिखते हैं, तो उसमें आपने जैसे बताया कि मॉर्निंग में उठने के 10 मिनट तक लिखना है उसको। 555 में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि अगर हम ये भी करेंगे और 555 करेंगे तो वो 10 मिनट के अंदर, उसका टाइमिंग नहीं है ना कुछ? 555 जो है ना, एट ए स्ट्रेच लिखना चाहिए। एनी टाइम यू कैन राइट डाउन, बेटर इन द नाइट बिफोर स्लीप और व्हेन यू गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग, दैट टाइम द चांसेस ऑफ डिस्टर्बेंस आर वेरी रेयर, वेरी लेस। ओके, देखो अभी एक बात नहीं, एक मैं आपको बात याद आ रही है, एक बहन ने फिर से लिखा है, उनके लिए EFT करना माता जी के लिए, मैं करा देता हूँ फटाफट। कल है ना हमारे घर में काम वाली बाई, मैं जब किचन में गया तो है ना ऐसा पूरा मुंडी नीचे ऐसे करके बैठी हुई थी। तो मैंने कहा क्या बात है? मिसी ने कहा मैंने आपको बताया ना, इसको जुलाब हो गया है, इसको डिसेंट्री हो गई है, आज 5वां दिन है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, राइट? तो मैंने कहा ठीक है। मिसी बोला आप इसको EFT कराओ। डिसेंट्री इज अ एब्डोमिनल डिसऑर्डर,
उसके लिए कौन सा इमोशन होता है? एनीबॉडी प्लीज टेल मी, कौन सा इमोशन हमारे पेट और पाचन को बिगाड़ता है सबसे ज्यादा? यस प्लीज। फियर। फियर। फियर, राइट। तो मैंने उसको बुलाया अपने कमरे में, मिसेस को बोला आप उसके बाजू में बैठो और हम दोनों इनको कराएंगे। तो उनका डर था कि उसने है ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उनका घर में, उसकी बहन ने उसको फंसाया कि उसको 10,000 रुपये महीना भरने को लगाया है और वो सोच सोच के काफी डरी हुई है। तो मैंने उसको पूरा EFT करवाया कि मैं इस बात को लेकर बहुत डरी हुई हूँ, मेरी बहन शीतल ने मुझे फंसा कर 10,000 महीने का बोझ मेरे सर के ऊपर डाला है, जो मेरे लिए चुकाना बिल्कुल ही नामुमकिन है हर महीने में। फिर भी मैं अपना से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 बार करके सारे निकटी के 4 राउंड कराए और उसके बाद उसका 5 दिन का जुलाब ऑन द स्पॉट अरेस्ट हो गया है, ऑन द स्पॉट। एक बार भी उसको जुलाब नहीं हुआ उसके बाद में। आज बताया उसने, मैं बोला जया क्या बात है, बोलो। बोलती है शेठ मेरा तो जुलाब हुआ ही नहीं, उसके बाद में सब खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, दवाई भी फेंक दिया मैंने। बोलती है सर मैं बताऊं इसके बारे में सर? तो है ना ऐसा कौन कौन सा रिलेटेड? हाँ हाँ आज सुबह मेरे को भी ऐसे ही हुआ, डिसेंट्री, वेरी बैड, आई हैड टू गो आउट आल्सो। उसके बाद मैंने 10 मिनट होपोनोपोनो किया। हाँ हाँ देयर इज नो प्रॉब्लम, आई वेंट आउट, 2-3 घंटे का काम था करके अभी तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट्स होपोनोपोनो किया मैंने। आई हैड वेरी बैड डिसेंट्री इन द मॉर्निंग। देखो सी द डिफरेंट टूल्स वी हैव गिवन यू, आप यूज करो वन और द अदर टूल, कीप ऑन यूजिंग। ये आज की बात है। राइट, तो है ना एक फटाफट EFT कर लेते हैं बहन के लिए। सुमति नाम की बहन, हमारी प्रिया बहन, इस ग्रुप मेंबर हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान, उनकी जो हॉस्पिटल में है उनकी सास और दोनों बच्चों को खोया, उनकी सास ने, उन्होंने अपने पति को खोया है और बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, उनका पर्सनल प्रॉब्लम है ये, राइट। तो हमें उसकी जगह पर EFT करेंगे। चमन चलो सभी थोड़ा पानी पियो। सुमति नाम है उनका, प्रिया की सास है वो। हम कर रहे हैं सरोगेट टैपिंग। चलो जो कराटे चौक पॉइंट पे आओ और कहो सभी पहले, मैं प्रिया की सास सुमति के लिए सरोगेट टैपिंग कर रहा हूँ। सरोगेट टैपिंग कर रहा हूँ। ओके यस, यहाँ पे आओ, कराटे चौक पॉइंट पे आओ। मैं न जाने क्यों एक के बाद एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन से गुजर रही हूँ। न तो मन में कुछ अच्छा लग रहा है और न ही शरीर में भोजन जा रहा है। आई एम वेरी अपसेट एंड वरीड। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि मैं इस वक्त रिकवरी थोड़ी होने के बावजूद भी वापस कॉम्प्लिकेशन में आ गई हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। सभी करेंगे प्लीज। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार। सभी करेंगे तो बहन जी को फायदा मिलेगा वो। Even though I am worried because of my very critical health, despite that I totally and deeply love and accept myself. सारा नेगेटिव बोलेंगे। मैं जिंदगी में एक के बाद एक ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजरी हूँ। मेरे दोनों जवान बेटे मेरी आंखों के सामने कोरोना की वजह से शरीर छोड़ दिया। मेरे घर में मेरी बेटी जिसकी लाइफ भी पूरी तरह उखड़ी हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा बोझ लेकर मैं जी रही हूँ। आई एम वेरी वेरी अपसेट
depleted, depleted, lost, lost, exhausted. exhausted. मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ how I can come up. how I can come up. I am feeling helpless feeling helpless and hopeless. hopeless. कोई बहुत बड़ी दुआएं ही मेरी जिंदगी को इस समय संभाल सकती हैं. I am really very much restless, very much anxious. हॉस्पिटल की चार दीवारी में ICU में मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बेहाल, व्याकुल और घबराहट में महसूस कर रही हूँ. लंबी गहरी सांस, मुंह से सांस बाहर. राइट, एक राउंड मैंने कराया. वी कैन डू मोर नंबर ऑफ राउंड्स आल्सो. तो ठीक है ना. आज हम चलते हैं अपनी आज की टेक्निक की तरफ. सबसे पहले ध्यान रखना, नोटबुक में लिख के रखो, डोंट चेज, अट्रैक्ट. जो भी आपके गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, विशेस हैं, इंटेंशंस हैं, उनके पीछे मत भागो, सिर्फ अट्रैक्ट करो. अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? बाय डिफरेंट टेक्निक जो मैंने बताई है. होपोनोपोनो है, फिर हमने EFT बताई आपको, एफर्मेशंस बताए हैं आपको डिफरेंट टेक्निक के द्वारा. राइट, ये हमेशा ही याद रखना कि आपको चेज मतलब उसका पीछा नहीं करना है, उसको अट्रैक्ट करना है. अच्छा, इन दिनों में जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों से थोड़ा अपने आप को दूर रखो. कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव पीपल. जिससे घर में कहाँ टकराव होता है ना, इसमें थोड़ा शांति मेंटेन करो. उस आत्मा को आप है ना शुभ भावना, शुभकामना दो और शांति की किरणें देकर, शक्ति की किरणें देकर उनको भी सशक्त करो, उनको भी शांत करो. क्योंकि अगर आप उनके प्रभाव में आ गए, घर का वातावरण खराब है, ये आपके मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में हिंड्रेंस, रुकावट हो सकती है. ओके, जो भी लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, पति झगड़ा करता है, सास मनमुटाव करती है, किसी से भी टकराव होता है, इन दिनों में जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा है ना अपने आप को ऊपर रखो. जैसे देखो, मैंने जो है ना गोल्स ऐसे बनाए हैं ना, कि मेरे गोल्स पूरे के पूरे सब आध्यात्मिकता को लेकर ही बने हैं. देखो, पहला गोल मैं क्या लिखता हूँ? आई एम ब्यूटिफुली प्रोग्रेसिंग इन ज्ञान, योग, धारणा एंड सेवा. थैंक यू बाबा. एक एफर्मेशन आपके चारों ही सब्जेक्ट में आपको तीव्र पुरुषार्थी बना देगा. इसके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मुझे मिले हैं. फिर मैं सेकंड में लिखता हूँ, आई एम स्पीकिंग वेरी स्वीटली, थैंक यू बाबा. बाबा का फरमान है, बाबा की इच्छा है कि मेरा हर बच्चा बहुत बहुत मीठा बोले. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आजकल सबके साथ मीठा बोलता हूँ. शुक्रिया बाबा. आई एम सो हैप्पी एंड ट्रूली डिलाइटेड दैट आई स्पीक वेरी स्वीटली, थैंक यू गॉड. राइट. तीसरा मेरा एफर्मेशन जो बना है वो है, मैं परचिंतन प्रदर्शन से मुक्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा. आई एम अवे फ्रॉम द, जो परचिंतन और प्रदर्शन ही हमको क्या करते हैं, गिराते हैं नीचे, हमारी फ्रिक्वेंसी को नीचे गिराते हैं. चौथा मेरा एफर्मेशन बना है, मैं शरीरी आत्मा हूँ, मैं शरीरी आत्मा हूँ. राइट. मैं सभी के साथ, मेरे सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं. आई गॉट वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ एवरीवन. थैंक यू बाबा. ऐसे करके आप लिख सकते हैं. देन आई मनी मैग्नेट, मेरा गोल है, उसको लेकर मैं लिखता हूँ, आई मनी मैग्नेट. ये मेरा एफर्मेशन बना है. मैं एक फरिश्ता हूँ, आई एम एन एंजल, वो लिखा है मैंने. आई एम हैप्पी टू सी 10,000 सब्सक्राइबर्स फॉर माय यूट्यूब चैनल. कभी मैं लिखता हूँ, आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट पीपल कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल चेंजेस देयर लाइफ. बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मैंने आपका फैन हूँ, आपकी फैन हूँ, और मैं आपके वीडियो देखकर मैंने अपनी जिंदगी बहुत चेंज लिया है. तो मैंने लिख देता हूँ कभी कभी, द पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माय यूट्यूब चैनल वेयर दे गेट देयर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसे करके ये मेरे गोल बने हैं. इसमें आपको कभी गोल दूसरे, मैंने ऐसे गोल बनाए हैं ना कि जहाँ से मेरा अपना जो है ना सेल्फ एस्टीम हाई हो जाए, मेरे अंदर कोई भी कमियां कमजोरियां न रहें. अभी जो लोग लिख नहीं पाते हैं, दोज हु कैन नॉट राइट, इतना लंबा समय लिखना, राइट, तो
369 369 राइट। 17 सेकंड को हम इसमें ऐड करेंगे राइट। 17 सेकंड में अगर मैं अपने गोल के अनुरूप एफर्मेशन को कंप्लीट करता हूं, पूरा करता हूं, तो डबल इंजन लग जाती है। एक 369 की इंजन लगी है और दूसरी 17 सेकंड्स में अब्राहम ने क्या कहा है, व्हेन अ थॉट इज फोकस्ड फॉर 17 सेकंड्स उसका अपना एक अट्रैक्शन शुरू होता है और 68 सेकंड्स में हमारा गोल मैनिफेस्ट होता है, जिसको अब्राहम कहते हैं कि 68 सेकंड्स टू मैनिफेस्टेशन। 17 सेकंड तक जो मैंने शुरुआत में आपको बताया ना, कई सारे मैंने एफर्मेशन लिए, 17 सेकंड में घड़ी सामने रख के पूरा 17 सेकंड में बोल रहा था मैं। आप अपने जो भी लिख नहीं पाते हैं, लिखोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन जो लिख नहीं पाते हैं 369 मतलब 3 बार, 6 बार और 9 बार, बहुत सारे गोल ले रहे हैं उसमें, 7 गोल 8 गोल राइट। आपको क्या करना है, एक एक एफर्मेशन को बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है कि 17 सेकंड के अंदर आप उस एफर्मेशन को पूरा बोल लो। उसमें 2 बातें आनी चाहिए। पहला है आई मीन फीलिंग should be generated to raise your vibration to the vibration of your desire at the goal. दूसरा है थैंक यू है ना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू बाबा। तो कल से ट्राई करके देखो, 17 सेकंड में अगर जो 3 6 9 लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 17 सेकंड में आप एक एफर्मेशन अपना रिकॉर्ड भी करके तो उसको रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो घड़ी सामने रख के कितने बार बोलना है आपको। अगर समझो आप 8 लिख रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट करो, 2 को 1 के मिला दो, या कैसे भी करके 4 को जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको लो, और 4 मतलब 18 सेकंड 17 सेकंड इंटू 4, 1 मिनट 8 सेकंड राइट। और 3 मिनट सुबह को हो जाएंगे आपको पूरे। दोपहर को किया तो तकरीबन 6.5 मिनट, रात को 9.5 मिनट पूरा कर सकते हैं। 3 6 9। अगर तो आप भाई जी अगर 17 सेकंड से पहले हो जाए तब भी कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, 17 सेकंड पे वहां पे आपका कंबशन स्टार्ट होता है, थोड़ा हाँ ज्यादा जी। चल जाएगा, 1 आधी सेकंड तो चलेगा, लेकिन नॉट लेस देन 17 सेकंड्स, जो ओके प्रूफ उन्होंने किया है अब्राहम ने। जी। ओके, करके देखना ये समझ आया सभी को। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर अट्रैक्टिंग माय सोलमेट, ब्रिंगिंग डीप सेंस ऑफ जॉय एंड सेटिस्फिकेशन। मैं अपनी जिंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया है, जिससे मेरी जिंदगी खुशहाली से भरपूर है। शुक्रिया यूनिवर्स। 2 बातें हमेशा ही गोल्स में रखो, और 55 में एक ही गोल रख सकते हैं। वो कौन सा रखना चाहिए? जैसे बेंजी ने भी बताया कि मेरे पोते की तबीयत ठीक नहीं है राइट, वो जो है आपको लिखना है 80 टाइम में विदाउट इंटरप्शन। आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता तो मैंने वो यूट्यूब में जो वीडियो है मेरा ना, उसको यूट्यूब में जो वीडियो है वो मैंने आपको वहाँ पे बताया पूरा ना, वो मैंने आपको बताया है ना यूट्यूब का वीडियो। समझ आया आपको? आज इज इट क्लियर टू यू? तो आज हमने क्या देखा है, 369 में जिनको लिखना थोड़ा तकलीफ होता है, जिनको शारीरिक में है ना, कोई भी इसमें फिजिकली दे आर नॉट फिट, उनकी कंधों में दर्द होता है, इसे मुझे लिखा कि आज मेरे हाथों में नमनेस आ जाती है, उंगलियों में, तो दे कैन affirm it for 17 seconds, और इंस्टेड ऑफ 8 ना, आपको अगर कम समय चाहिए तो टेक ओनली 4 गोल्स या 4 एफर्मेशंस फॉर योर रिस्पेक्टेड गोल्स, और फिर उसके बाद में आप करके देखो। ये 21 दिन के अंदर ही रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे आपको, 21 दिन के अंदर ही, बिफोर इवन 21 डेज। अगर नहीं आते हैं तो यू शुड गो फॉर 66 डेज, ओ सॉरी 33 डेज, या तो फॉर 45 डेज। मैंने आपको जितने भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस इन टेक्निक्स पर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बोलो, क्यों नहीं करते हैं बताइए मुझे। उन्हें पैसा कमाना रहता है। हाँ, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, बराबर ना। क्या ये किसने लिखा है? ये प्लीज बताओ किसने लिखा है ये? व्हाट इज रिटन? अंकिता। अंकिता बोलो।
मैं वो आप अफर्मेशन बोले थे ना सोलमेट का, व्हाट डज दैट मीन्स? I am so thankful to the universe for attracting my soulmate, bringing deep sense of joy. बाबा का बहुत बहुत शुक्र है, शुक्रगुजार हूँ कि मैं सोलमेट को अट्रैक्ट कर रही हूँ और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी की संतुष्टता और मेरी जिंदगी का सुख बढ़ गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा। ऐसे करके यस, आप है ना, बैठिए ना यहाँ पे। कंचन, आप अपना अनुभव बताओ प्लीज। मैं 4 दिन से वेट कर रहा हूँ आपका अनुभव का। आपकी क्लास में जो पता है, कंचन परब पूना से हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे इस ग्रुप की एडमिन है वो, और इन्होंने भी कुछ EFT से ना, क्या लिखा था अपने मैसेज में, EFT था ना वो कंचन? EFT भी कर रहे थे वो, पर 2-3 टेक्निक साथ में किया था उन्होंने। हाँ हाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट में। आपने इस ग्रुप में शेयर कर देना बाद में, आज जो रिजल्ट्स आए हैं ना, दीज टेक्निक्स आर डेफिनेटली वर्किंग। और अलग अलग टेक्निक्स को, हाँ बोलिए बोलिए, यस प्लीज गो अहेड। भी था जैसे आपने अभी जो 30 सेकंड का किया था ना, आपका एग्जैक्टली 70 सेकंड पे खत्म हो रहा था, तो आपने क्या एक ट्रिक यूज किया है कि एग्जैक्टली 17 पे खत्म हो जाता है आपका? हाँ मैंने एक्चुअली आपको मेरी क्या मैसेज, बाहर फ्रूट वगैरह भाजी लेने गई थी, तो मोबाइल मेरे पास है नहीं, राइट, दूसरा मोबाइल नहीं था, तो आ गई जल्दी। तो मैं वैसे आपको टाइमर नेट करने बोला, तो मैंने क्या किया, मैंने नुमा शाम का योग में है ना, एक एक एफर्मेशन लेते गया मैं। आत्मा का लिया, फिर मेरे जो गोल्स है उसको लिया, और मैंने देखा कि आप घड़ी में देखते रहोगे ना, तो एक बार थोड़ा भी अगर 17 के बाद 18 चला गया तो कुछ हर्जा नहीं है, लेकिन 17 तक देखो हो ही जाता है। आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी दैट आई एम परचिंतन मुक्त। थैंक यू बाबा। अगर एक बार आपने बोला और आपको लगता है कि ये 14 पे खत्म हो रहा है, तो थोड़ा लेन देन करो, शुक्रिया बाबा 2 बार बोल दो। सो हैप्पी एंड डिलाइटेड की जगह सो हैप्पी बोलो। ऐसे करके अपने एफर्मेशन मैंने जितने भी बोले सब अपने नोट किया, और 17 सेकंड में पूरे हो गए मेरे। हुआ कि नहीं? हो सकते हैं, थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे ना। मैंने आज पहली बार जिंदगी में किया है ये, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में किया है ये। व्हेन आई कैन डू, यू कैन आल्सो डू। ठीक है, तो और कोई सवाल है तो पूछिए। समझिए, जो आज मैंने बताया है ना कि 369 यूनिवर्सल का सीक्रेट कोड है, अगर ये सबको मिल जाता तो हर कोई बहुत ज्यादा नसीबवार बन जाता। हमको अगर मिला है सीक्रेट कोड, है ना, तो हमको उसका पूरा फायदा लेना है। वी मस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को 200% इसका फायदा मिलता है। एक बहुत सी ट्रेनर है, वो बोलती है मैं 5 साल से कर रही हूँ, 5 साल से, और मैंने अनुभव किया है कि 200% ये काम करता है। बताओ, 5 years she has been using this, 5 years, क्या क्या नहीं मैनिफेस्ट हो सकता है हमारा, बताओ। 5 years, व्हाट ए लॉन्गर टाइम। तो नोटबुक है सेपरेट रखो 555 की, ताकि उसमें आप एक गोल पूरा दूसरा लिख सकते। लिखना करने आपको बहुत कंटाला आता है तो मत लिखो, बहुत बोरियत महसूस होती है, बेटर यू लीव दैट प्रोसेस। क्योंकि आप अगर बेमन से लिखोगे, मजबूरी से लिखोगे, तो आपका वाइब्रेशन ऊपर नहीं उठेगा। लिखना है तो दिल से लिखो। जैसे सुरजीत भाई ने बोला ना कि मैंने बहुत दिल से लिखा है कल रात को, मैं भी दिल से लिख बैठता हूँ। मैंने जब से वो थैंक यू बाबा वो बोलना चालू किया है ना, हर एक इसमें एफर्मेशन 55 में भी मेरा एफर्मेशन जो है काफी बड़ा गोल मैंने डाला है उसमें, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा हो सकता है, यूनिवर्स के लिए कुछ नहीं है, उसके कोई वॉल्यूम का मतलब नहीं होता है। और मैंने देखा है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, और एटलीस्ट क्या, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मेरा इतना आत्मविश्वास बढ़ गया है, मेरी इतनी हिम्मत साहस बढ़ गया है ना कि पूछो मत। कि मेरा गोल जरूर पूरा होकर ही रहेगा। मेरा एक भी नेगेटिव थॉट उसकी तरफ नहीं चलता है। इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस। यस, और कुछ पूछना है तो पूछिए। वी हैव गॉट अनदर 5 minutes टू गो। एक क्वेश्चन है। हाँ, जो हम 555 में जो कल लिखे थे जो लाइन एफर्मेशन, उसमें क्या वर्डिंग में थोड़ा चेंज कर सकते हैं आज सेकंड डे? सी क्या है, गोल आप लिखते लिखते भी चेंज कर सकते हैं। गोल को चेंज मत करना, वर्डिंग्स को चेंज करना, और ऐसे वर्डिंग चेंज करना जो ज्यादा आपको हायर वाइब्रेशन ले जाते हैं, ज्यादा आपको उत्सुक बनाते हैं, ज्यादा आपको और ज्यादा फील गुड कराते हैं। द गोल शुड रिमेन द सेम, वर्ड्स कैन बी हियर एंड देयर। समझ आया आपको? क्लियर? सर गुरु जी क्वेश्चन। हाँ बोलो, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, टाइम हो गया है अभी। यस सर, सपोज आफ्टरनून नहीं लिखे तो वही 17 सेकंड्स बोल सकते, फिर इवनिंग में लिख सकते हैं ना सर?
देखो क्या है एक्चुअली, ये जो टेक्निक है ना 369, अगर आप बीच में कहीं भूल गए, राइट, तो मैं क्या करना है आपको, मैंने क्या कहा, कैंसिल कैंसिल, कट कट कहो और रात को 9 बार ही लिखो, कम से कम रात की प्रोसीजर को मत डिस्टर्ब होने दो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फेथ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाइब्रेशन। इफ आर वाइब्रेटिंग एट द हायर फ्रिक्वेंसी, तो द फ्रिक्वेंसी अगर गोल्स हो तो मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं भी एक बार भूला हूँ दिन में उसके लिए मैं कल आपको बताऊंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। नॉट टेक्निकल हम सीखेंगे, जिसमें गठान कैसे बांधते हैं ना, कलाई पे हम ये 17 बांधेंगे। सेकंड कब बोलना सर? हाँ, ये 17 सेकंड का वो लिखना बंद करके बोलना है सर? 369 में जो लिख नहीं पाते हैं, सिर्फ आपको सुबह को 3 दफा आपके जो जो गोल्स हैं वो एफर्मेशन 17 सेकंड अगर पूरा होता है तो डबल इंजन लग जाएगी आपको, डबल इंजन आपके गोल बन के और भी ज्यादा अच्छा है। बट यू शुड ट्राई फॉर दिस। 17 सेकंड में जैसे रात को सोने के पहले ट्राई करो। मैं भी यहाँ पहले आया तो मैंने 8-10 बार बोला, तो यहाँ पे आपने देखा मेरा हर गोल जो है वो 17 सेकंड पूरा हो रहा था। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। कल मिलेंगे फिर हम, कल जो भी सवाल है फिर कल पूछना। ओम शांति। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति, थैंक यू।